हेलो बच्चे, कैसे हैं? आज मैं जनार्दन सर आपके प्रिय चैनल इंग्लिश आचार्य पर एक नए टॉपिक के साथ आया है। तो चलिए बच्चे, हम सीखते हैं। According to pronunciation, there are 3 types of letters. बच्चे, उच्चारण की दृष्टि से अक्षर को 3 भाग में बांटते हैं। पहला है वॉवेल, सेकंड कॉन्सोनेंट, थर्ड सेमीवॉवेल। तो चलिए बच्चे, फिर इसके बाद हम वॉवेल की चर्चा करते हैं। तो आप देखे होंगे उच्चारण करते समय मुंह से निकल रही हवा को भी आप अनुभव करते होंगे जब बोलते हैं। तो अगर मुंह से निकलने वाली हवा को बिना रोके हम किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं तो वो वॉवेल है। जैसे हिंदी में देख लीजिए, वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। स्वर अब इसको कहीं न रोकना पड़ रहा है, न जीभ से, न दांत से, न ओठ से। इस प्रकार से ए बी तो कॉन्सोनेंट है, बी में हमें रोकना पड़ रहा है, लेकिन ए में नहीं रोकना पड़ता है। अतः आप देख सकते हैं बच्चे कि द साउंड which is produced without a stopping the passage of air of mouth is called वॉवेल। अर्थात वह आवाज, वह साउंड जो मुंह से निकल रहा हो और उसको हमें न दांत से रोकना पड़े, न ओठ से रोकना पड़े और सीधा निकलता है, तो ऐसे साउंड को हम वॉवेल साउंड कहते हैं। अब इसके लिए जैसे कि उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए ओ को हम बोलते हैं ओ, तो हमें किसी की सहायता रोकने के लिए नहीं करनी पड़ती है। चलिए बच्चे, अब हम लोग कॉन्सोनेंट की चर्चा करते हैं। तो आप जानते हैं कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन को देख लीजिए, अगर हम पी को लेंगे, पा को लेंगे, तो पा इसका उच्चारण करने में क्या करना पड़ रहा है? मुंह से निकलने वाली हवा को हम ओठ से रोकते हैं, तब पा का उच्चारण करते हैं। उसी प्रकार से हम इंग्लिश में बी का उच्चारण करते हैं। तो बी का उच्चारण करने में हमें मुंह से निकलने वाली हवा को रोकना पड़ रहा है और तब इसका उच्चारण हो सकता है। सी को भी देखा जाए, डी को भी देखा जाए, कहीं न कहीं दांत, ओष्ठ, जिह्वा से आंशिक या
पूर्णतः रोकना ही पड़ रहा है। तो ऐसे को हम कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे। तो कॉन्सोनेंट साउंड किसे कहेंगे, तो देख लीजिए थोड़ा। द साउंड which can't be produced partially or completely without stopping the way of air of mouth is called consonant। उदाहरण के लिए देख सकते हैं बच्चे, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, एक्स, जेड। अब इनको देखिए आप, अगर बी का उच्चारण करते हैं तो हमें ओठ से हवा को रोकना ही पड़ेगा। सी को करना पड़ता है, उच्चारण करने में हमें क्या करना पड़ता है, दांत अथवा जीभ का सहारा लेना पड़ता है, तभी उच्चारण करते हैं। उसी तरह जेड को उच्चारण करके देखिए तो मुंह से निकलने वाली हवा को हमें आंशिक अथवा पूर्णतः रोकना पड़ता है। तो वैसे साउंड जिसका उच्चारण हम मुंह से निकलने वाली हवा को आंशिक या पूर्णतः रोक करके हम निकालते हैं, ऐसे साउंड को हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। तो चलिए बच्चे अब अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। सेमी वॉवेल। सेमी का अर्थ होता है आधा, और वॉवेल तो मतलब वॉवेल तो जान ही रहे हैं, तो जो आधा वॉवेल हो, आधा कॉन्सोनेंट हो, तो ये कौन कौन हो सकता है, डब्ल्यू और वाई। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दल बदलू भी है। ये जब किसी वर्ड के अंत में जब आएगा, जैसे डे, तो यहां उच्चारण करते हैं तो वॉवेल साउंड जैसा होता है। उसी तरह से क्रो, यहां डब्ल्यू क्रो के अंत में है, ओ हो रहा है उच्चारण, यदि वॉवेल साउंड है। लेकिन अगर शुरू में करते हैं वर्ड, तो वह हो रहा है, हिंदी में वह क्या है, व्यंजन वर्ड है, तो ये व्यंजन जैसा सलूक कर रहा है। उसी तरह से यार्न में, ये वर्ड यार्न है, इसको शुरू में आया, यह जैसा इसका उच्चारण हो रहा है, यह क्या है, यह एक व्यंजन है। अतः
इसकी परिभाषित हम कर सकते हैं इन तरीके से। तो थोड़ा सा ध्यान दें, यदि ये शब्द के शुरू में आते हैं तब इनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है, और जब ये शब्द के अंत में आते हैं तब इनका उच्चारण वोवेल जैसा होता है। Come in the beginning of any word it pronounced as consonant. But it comes in the end of any word. It pronounced as vowel. तो बच्चे इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ऐसा तो हिंदी में तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश में WY को सेमी वॉवेल के अंतर्गत रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे, और अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आऊँगा। लेकिन आपको आग्रह भी करते जा रहा हूँ किसी तरह वीडियो प्राप्त करने, इसके लिए बेल आइकन पर के बटन पर थोड़ा दबाने का प्रयास करें।